तो पहले जो हम लोग करेंगे वो करेंगे रिपोर्ट जो है MIS और रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स ही होती हैं। जैसे परचेज वाले को चाहिए कि कितनी PR बनी हुई है, कितने PO बने हुए हैं, किस वेंडर से कितने का रुपीज़ है, कितने का मटेरियल है, कितने का आता है, कितना आना है, कितना आ गया, है ना। इस तरीके की रिपोर्ट चाहिए होती हैं। तो PR से पता चल जाता है कि कितनी PR पे उसको काम करना है, PR वाले को। ठीक है, ऐसे ही वेयर हाउस की होती हैं, किसका कितना है। ठीक है, ऐसे ही हर बंदे के काम के लिए SAP ने कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बना रखी है। ठीक है, जैसे सेल्स वाले काम कर रहा है तो उसके लिए सेल्स ऑर्डर कितने बने हैं, कितने पेंडिंग है। ठीक है, कितना काम कर लिया उसने, कितने के अगेंस्ट में मटेरियल आ गया। ठीक है, बेच दिया, कितने के इसमें आ गया। तो ये सारी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को चाहिए होती हैं। तो SAP ने स्टैंडर्ड बहुत सारी रिपोर्ट बनाई है। दूसरा, अगर आपको इन्वेंटरी देखनी है तो किस मटेरियल की कितनी इन्वेंटरी है। अब इन्वेंटरी किस हिसाब से देखना चाह रहे हैं आप, मटेरियल वाइज देखना चाह रहे हैं, लोकेशन वाइज देखना चाह रहे हैं, वेयर हाउस वाइज देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हर के अलग अलग टी कोड दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। ट्रांजैक्शन को कहते हैं टी कोड, और वो होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हम बता चुके हैं कहाँ से रखनी होती है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको मैंने PR कराया था, तो PR के स्टैंडर्ड क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिपोर्ट PR के लिए ME5 पे दबाया हमने। ठीक है, ME5 हाँ। तो ये करता है बेसिकली, एक परचेज PR बनाने वाला भी देख सकता है कि मैंने कितनी PR बनाई है, और परचेज वाला भी देख सकता है कि कितनी PR बनाई है रिक्वेस्ट करने वाले ने, और मुझे कितने PR पे काम करना है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से आप निकाल क्या कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये 5-6 टिक लगे हुए हैं। ठीक है, कितनी PR असाइन हो चुकी है, जिसमें सोर्स लिस्ट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कितनी PR क्लोज हो गई हैं, इसमें टिक करेंगे तो क्लोज वाली भी खुल जाएगी कि कितनी PR पे काम कर लिया है या क्लोज कर दिया है, डिलीट भी कर दिया है, वो भी आ जाती है। कितनी, ये केवल रिलीज वाले पे टिक करके सारा हटाएंगे तो केवल रिलीज वाली, जहाँ पे रिलीज चलता है ना अप्रूवल सिस्टम, तो रिलीज करके दिखाएंगे तो रिलीज वाली आ जाएंगी। कितनी ओवरऑल रिलीज हुई है, कितनी आइटम वाइज रिलीज हुई है। तो एक PR में क्या होता है ना, जो रिलीज स्ट्रेटेजी लगी होती है एक एक आइटम पे लगी होती है। जैसे आपने एक PR में 50 आइटम बनाए, तो एक बंदे ने क्या किया, एक लाइन उसको लगी कि नहीं ये अप्रूव कर देता हूँ, बाकी बाद में करूँगा। तो उस लाइन पे आप काम कर सकते हैं, है ना। तो ये लाइन आइटम लेवल पे होता है। PO जो होता है वो सारा ही रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है PR, है ना। आप अपने यहाँ कुछ भी सिस्टम बनाना, कुछ भी हायरार्की, पर PO पूरा ही रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने PO दे दिया वेंडर को तो आपको उससे मटेरियल लेना पड़ेगा अगर अप्रूव है। ठीक है, तो वहाँ जो रिलीज होता है वो आइटम लेवल पे नहीं होता है, पूरा ही अप्रूव होता है। इसमें लाइन आइटम पे भी PR कर सकते हैं। कहीं जहाँ आप जाओगे वहाँ अगर अप्रूवल सिस्टम हुआ तो आ जाएगा वहाँ। तो अब इसमें हम डालते क्या क्या है, प्लांट डाल दिया हमने। ठीक है, एक स्कोप ऑफ लिस्ट होता है ये। स्कोप ऑफ लिस्ट क्या होता है कि अगर आपको एक्सेल वाले पैटर्न में चाहिए, कॉलम और टेबल वाले पैटर्न में, तो यहाँ ALV डाल के चलाते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ जितने टिक लगे हैं वो आप टिक मार के, जो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है डाल के आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के बाद में कितनी PR, अब इसमें दूसरा क्या है, आप यूज़र वाइज भी निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं। देखिए इतनी PR मिली है। ठीक है, आप बनाते गए ना, हम लोग जितनी बनाते गए वो सारी PR ही पड़ेंगे। तो अब इतना पता चलेगा परचेज वाले को इतने बंदों ने PR डाल रखी है, अब मुझे इतनी PR पे काम करना है। तो ये सारी ओपन PR है। ठीक है, क्लोज वाली निकालते तो क्लोज वाली भी आ जाती है उसमें। ठीक है, तो इतनी PR आपको मिल गई। अब आपने यहाँ से एक्सेल में निकाल के, ठीक है, और उस पर काम करना है। ओपन PR क्या हुआ? ओपन PR जिस पे काम नहीं हुआ है। अच्छा, जिस पर काम नहीं हुआ, क्लोज वाला जिस पर काम हो चुका है। हाँ, ठीक है। अब इसका लेआउट हुई बात, तो लेआउट में सभी ने SAP ने ये देखिए, ये जो दे रखे हैं ना, ये 3 ये लेआउट बनाने के लिए ही दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये देखेंगे आप, तो इस पे जब जाएंगे तो इसमें आपको जो जो चाहिए, अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये आपको जो जो इसमें चाहिए वो आप कॉलम सेट कर सकते हैं। तो ये जो इधर वाले राइट हैंड साइड में डिस्प्लेड कॉलम दिख रहे हैं, ये सब आपको अभी दिख रहा है, और ये जो इस तरफ है वो नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको वो चाहिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे
और सेलेक्ट करके जो एरो दिख रहा है इस तरफ ले आएंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा। अच्छा। फिर रिलीज स्ट्रेटेजी चाहिए वो भी ले आ सकते हैं, वो भी ले आएंगे। क्रिएटेड बाय चाहिए, क्रिएटेड ऑन चाहिए, वो सब हम यहाँ से करके ला सकते। तो जो जो इम्पोर्टेंट है आपको सेलेक्ट करके ले आना। अब यहाँ जो दिख रहा है सेव बटन, ये सेव बटन होता है, ये सेव, ठीक है। जब सेव करेंगे तो ये कहेगा कि लेआउट किस में चाहिए। तो जैसे मैंने क्या किया, आप अपना नाम डाल दिया, आपने अपनी पहचान के लिए कुछ और डाल दिया, डाला। और अब जब आप सेव करने जाएंगे तो अगर आप ऐसे सेव कर रहे हैं डिफॉल्ट, तो इसको सब लोग देख, सबके में यही खुलेगा। लेकिन अगर आपको केवल अपना करना है तो यूजर स्पेसिफिक करना पड़ेगा, और ज़्यादातर यूजर स्पेसिफिक ही करना चाहिए, क्योंकि पूरी कंपनी का नहीं तो रिपोर्टिंग चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्ट अब मैंने ऐड कर लिया, तो इस तरीके से लेआउट क्या होगा, चेंज हो गया। तो अब जब हम जाएंगे उसमें तो ये देखिए रिलीज वाला ये कॉलम आ गया, ठीक है। क्रिएटेड बाय ये कॉलम आ गया और ये डेट आ गया। तो हम किस आईडी से लॉगिन है, एसएपी यूजर से ना, तो ये यूजर आईडी आ गई, ठीक है। जिस दिन बनाया, तो अभी जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और मुझे लेटेस्ट लेना है, तो ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो मैंने सेलेक्ट करके उसको असेंडिंग उसमें कर लेता हूँ। तो देखिए अभी एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। अब जब आप इधर आएंगे तो देखिए 8 दिसंबर को बनाया, 7 दिसंबर को बनाया। आपने उसके बाद पीआर बनाई नहीं क्या? नहीं, उसके बाद नहीं बनाया। नहीं आपको बनाना था ये। एक 27 जनवरी को भी बनाया था मैंने उस दिन, बनाया नहीं आपने पीआर, बनाइए डेली इसको। तो ये बन गई पीआर। अब आपको ये एक्सेल में निकालनी, क्योंकि ऐसे दिख रही है, किसी को भेजना है। तो इसमें 3-4 तरीके हैं एक्सेल में निकालने। एक तो ये तरीका है कि आप ये जो कट दिख रहा है ना, कट करिए तो ये एक्सेल में आ जाएगा। कट करने से इतना करेंगे एक्सेल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ये दिख रहा है, इससे भी आप एक्सेल में ला सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐसे ले आएगा, ठीक है। तो जब आप ये सेलेक्ट करेंगे, स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया, तो ये कह रहा है एक्सेल में लाना है। बिल्कुल हमें एक्सेल में लाना है, ठीक है। अब ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो जब आप ये दिखाएंगे कि मैं यहाँ सेव करने जा रहा हूँ, तो ये वो लोकेशन मांगेगा जहाँ आपको सेव करना है, ठीक है। तो अब जैसे आपने डेस्कटॉप लिया, ठीक है, और उसका नाम जो सेलेक्ट करना है फाइल का, तो मैंने जैसे लिख दिया कि ये पीआर है, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने इसमें क्या क्या देख लिया कि मुझे एक पीआर की रिपोर्ट कैसे चलानी है, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाने हैं। अब ये आप देखेंगे ना, तो आप जो डेस्कटॉप है अपना, इधर से ये दिख रहा है ना स्टार्ट, अपना यहाँ पे इसमें आ गया हुआ है, क्योंकि इसका डेस्कटॉप अलग है ना सिस्टम का। तो ये माई डॉक्यूमेंट में नहीं, हमने डॉक्यूमेंट्स में हमने कहाँ सेव किया था, डॉक्यूमेंट्स में नहीं रखा था, हमने रखा था डेस्कटॉप में। वो डेस्कटॉप पे सेव हो गया वो, है ना। तो इधर से पता नहीं चल रहा है कैसे निकालना है, क्योंकि ना ये हम और सर्वर पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये उसी सर्वर में सेव करता है। दोबारा से सेव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया एक्सेल में निकालने का, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या जाने अपना, तो देखिए अभी एक तो हम एक्सेल में हाँ ये बताता हूँ। देखिए ये है फाइंड करने का ऑप्शन, कुछ फाइंड करना, ये हाँ ये असेंडिंग करने का, ये डिसेंडिंग करने का, ये भी वही है फिल्टर वाला। फिल्टर में क्या ये वही है जो क्या क्या आपके रिपोर्ट में, अब आपको इसमें से क्या इधर लाना है क्या उधर लाना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इधर से आपको ये जो 3 है, इससे अपना लेआउट बनाना बता दिया मैंने, कैसे लेआउट आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। इससे एक्सेल में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे आप एक्सेल में ऐसे निकाल सकते हैं, इससे मेल भेज सकते हैं, किसी को मेल भेजनी है तो, पर ये इनएक्टिव होता है, ज़्यादातर कंपनियों में होता नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक तरीका और एक्सेल में निकालने का, जैसे यहाँ गए सेटिंग में, सेटिंग में जाके लेआउट में गए, लेआउट में जाके सेव आ रहा है, सेव करने गए। अब ये फिर से लेआउट तो हमारा सेव ही था, ये दिखा रहा है किस लेआउट में है। अब हमको
एक्सेल में निकालना है तो सिस्टम में गए, ठीक है, सिस्टम में जाके लिस्ट में गए, लिस्ट में जाके सेव में गए, और सेव में जाके, अच्छा ये भी नहीं, तो यहाँ लोकल फाइल जब करेंगे ना तो ये एक्सेल में सेव कर देगा, ठीक है। तब तक मैं ये वाला तरीका बता देता हूँ। यहाँ गए, ठीक है, स्प्रेडशीट में गए, ओके किए, या अनकन्वर्टेड में भी जा सकते हैं। यहाँ से अपना डेस्कटॉप हटा के ना मैं डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ। अच्छा ये देखिए ना PR का दिख रहा है, तो मैं अब कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, पता चली गया आपको कैसे करना है। तो ये तरीका होता है PR का। अब आपको इसमें ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये जो ट्रैकिंग नंबर है ना, इसमें देखिए मैंने यहाँ VOR लिख रखा है। ये एक ऐसी तरीका है जैसे प्रोडक्शन वाले ने अपना PROD बना लिया कि मैं जितनी भी PR डालूंगा उसमें ट्रैकिंग नंबर PROD डालूंगा। प्रोडक्शन वाले ने अपना बना लिया, मेंटेनेंस ने MAINT बना लिया, ठीक है, क्वालिटी ने QM बना लिया, ठीक है, परचेज वाले ने PUR बना लिया, HR ने HR बना लिया। तो ट्रैकिंग करते समय ना आप इसको ट्रैक कर सकते हैं किस बंदे की PR है। और ये रिक्विजिशनर में अगर उसने अपना नाम डाल रखा है तो आप नाम से भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपकी इस रिपोर्ट में आ जाती है। अब देखिए जिस PR से PO बन गया है, ये देखिए दिख रहा है, PO दिख रहा है, किस दिन बना है वो भी दिख रहा है, तो इसमें सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। मटेरियल आ गया होता है तो वो भी दिखता है, वो यहाँ पे एरो वाला सिस्टम में। अब एक बार आपको क्लोज्ड वाली दिखाता हूँ, तो यहाँ से क्लोज्ड भी ले लेता हूँ, तो इसमें क्लोज भी आ जाएंगे, ठीक है। जो क्लिक करेंगे वो आ जाएगी। हाँ, तो इसमें ये तो आएगी, साथ में क्लोज्ड भी आ जाएगी। तो ये आपका जो है PR का था रिपोर्ट। PR का रिपोर्ट था ना, ये ME5 से ना। अब बहुत सारी होंगी इसलिए बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है, बहुत सारी बना रखी है मैंने। तो ये जो लेआउट मैंने आपको बताया, इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। अच्छा। आपने एक बार एग्जीक्यूट किया और अब आप जाके इसको देखना होगा कि नहीं भैया मुझे तो अपने तरीके से निकालना है, जो मैंने फिल्टर करके कॉलम सेट करके बनाया है। तो आप जाओगे सिस्टम में और उस लेआउट को चूज कर लोगे, तो आपका लेआउट अब जैसे ये आ गया। अब देखिए इसमें सारा आ रहा है, ये PO बना है, ठीक है, ये इन्फो रिकॉर्ड है जिसका इन्फो मेंटेन किया है हमने। अब इसमें मुझे आ गया अपना लेआउट चूज करना है, तो देखिए हमने यहाँ बनाना तो यहाँ से सीखा था, चूज, हमें चूज करना हो तो यहाँ से जाएंगे और अपना लेआउट, एक सेकेंड, ये चेंज करने का होता है, ये चूज करने का होता है, ठीक है। तो यहाँ जाके अपना किसका लेआउट देखना है, ओम का देखना है, OM1 का देखना है, इतने लेआउट बने हुए हैं। सिस्टम का देखना है तो सिस्टम का आप देखना चाहते हैं, एक तो लेआउट कई सारे बने होते हैं, तो देखिए इतने सारे लेआउट बने हैं, तो इसमें इतनी चीज़ें आ रही हैं, है ना। मैंने क्या किया, अपना चूज कर लिया यहाँ से, तो यहाँ से एक से आप बनाएंगे, ठीक है, और एक से आप चूज करेंगे और एक से आप चेंज करेंगे। अच्छा। नाम हम चेंज करना, ठीक है। तो ये काम है इनका बेसिकली। समझ आ गया। तो ये है, अभी लेआउट आ जाता है, मैं चूज कर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें फिक्स्ड वेंडर कौन सा है, PHR ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन्फो रिकॉर्ड क्या है, कितनी PR है, ये देखिए सम करके आ रहा है, 29 PR है, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अभी आ गया, तो कोई भी देख सकता है। हाँ, अब मैं अब जैसे ही ओम कर रहा हूँ, ओम पे 2 बार क्लिक करूँगा तो मेरा वाला खुल जाएगा, जो हमने अभी बनाया था, खुल गया ना। हमने उसमें रिलीज ऐड किया था, ठीक है। तो ये हमारा वाला लेआउट जो हमने अभी चेंज किया था, क्रिएटेड बाय रिलीज स्ट्रेटेजी, ये सब, ठीक है। तो अगर PR रिलीज है कि नहीं है वो यहाँ से मिल जाता है, ठीक है।